भगवान ने सारी समस्या मेरे ही गोद में क्यों डाल दी? ये क्वेश्चन किसका है? क्या आपका है या मेरा है? ये सभी का है। मैं कह सकती हूँ ये क्वेश्चन आम है, सभी के मन में ये बात उठती ही है। आपसे मैं एक बात पूछती हूँ कि क्या आज आप समस्या में हैं? कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी समस्या है कि जिससे आप मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे? ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। हर इंसान समस्या में है। समस्या यह संकेत देती है कि हम जिंदा हैं। समस्या क्या संकेत देती है? कि हम जिंदा है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, मुसीबतें जिंदा लोगों के नसीब नहीं होती, मुर्दे के लिए तो लोग रास्ता छोड़ ही देते हैं। और हम जिंदा है, यह इस बात का संकेत है कि हमारे पास समस्या है। और ये भी नहीं है कि समस्या की कोई अवधि नहीं होती। हर समस्या एक निश्चित टाइम में समाप्त तो होती ही है, कभी न कभी समाप्त तो होगी। लेकिन कोई समस्या परमानेंट नहीं है। बस क्या है कि अब कब समाप्त होगी ये हमें पता नहीं है। हर तूफान निकलने के बाद में सूरज आता ही है, वैसे ही हर समस्या का अंत होगा। समस्या हरदम नहीं रहेगी, लेकिन हम तो रहेंगे। बस हम उस समस्या को कितना रिस्पॉन्स दें, ये हम पे डिपेंड है कि हम उसे किस रिस्पॉन्स से दें। और मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी दिक्कत है कि जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आखिर में हमें उसे मैनेज करना सीख लें। यही हमारे जीने के लिए सही राह होगी, जब उसे मैनेज करें। एक बात यह भी है कि प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के मत देखो। क्यों? हो सकता है प्रॉब्लम जितनी होगी और हम उसको इतनी बढ़ा रहे हैं। जैसे बोलते हैं राई का पहाड़, वैसा भी मत करो। और हाथ पर हाथ रख के कभी नहीं बैठना है, क्योंकि कोई आके ही नहीं कहे कि बेटा आ जा, तेरी हमको ज़रूरत है। हमारी समस्या का समाधान हमें स्वयं ही खोजना होगा, ये भी निश्चित है। और समाधान खोजने के लिए अगर किसी से हमको मदद लेने की ज़रूरत भी पड़े तो उसमें संकोच मत करो, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी, आपको याद होगा, सीता माता की खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मदद का हाथ बढ़ाया था। और जब उनको नदी पार करना था तो उन्हें केवट का सहारा लिया था। इसलिए ये भी संकोच मत करो। कोई बड़ी से बड़ी हस्ती है तो उन्हें भी अपनी समस्या का हल करने के लिए जिन्हें वो योग्य समझते हैं उनसे मदद लेना ही चाहिए। तो यह बात तो पता है कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अंधेर का मतलब यह नहीं होता है कि हमारी समस्या का अंत नहीं होगा। बस हम अपने आप पे थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। बस आज मुझे यही करना था। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरी भी अपनी समस्या है। देखो, मैं भी मेरी समस्या लेके बता रही हूँ कि सुबह मैं टिफ़िन बनाती हूँ। टिफ़िन बनाने के बाद में फिर नाश्ता वास्ता होता है, फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं जॉब के लिए। उसके बाद थोड़ी देर में भी थोड़ा रूम सेट करके फिर गुड़िया को उठाती हूँ। छोटी गुड़िया है तो उसका दूध वगैरह होता है। फिर उसके बाद में थोड़ा घर का काम होता है। फिर मैं भी मेरा बिजनेस चलाती हूँ, तो कभी कोई ऑर्डर आ जाए तो वो क्लियर करती हूँ। फिर उसके बाद में ये उठ जाए तो ये आपको पता है कि बच्चे छोटे रहते हैं तो वो ट्राईपोड खींचेंगे, कुछ खींचेंगे, मुझे बोलने दो, ऐसा करते। फिर जब ये सोती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब मैं बना लेती हूँ, इसलिए मुझे भी लेट होता है। और रात को बनाने का सोचूँ तो रात को 1 बजे तक सोती है। उसके बाद में अगर मैं लाइट लगाऊंगी तो सबकी नींद खराब हो जाती है, इसलिए मैं रात को बना नहीं पाती हूँ। तो मेरी समस्या यह है और मेरी समस्या का समाधान मैंने निकाल लिया है कि मुझे जब मेरी गुड़िया सोती है तो मुझे वीडियो बना लेना है। और मेरा चैनल भी, एक ये चैनल भी है, एक मेरा ब्लॉगिंग भी है और तत्व का भी है, तो मुझे सब तरफ ध्यान देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे भी हो। तो वैसे भी आप लोग अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े, ताकि मैं रोज़ नए कुछ न कुछ अच्छा सब्जेक्ट ला के आपके सामने, ताकि हमारे अपने विचार भी हम बदल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। बाय बाय।